हम पिछली क्लासेस में मात्रकों के विषय में पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे मात्रक पद्धतियां कौन कौन सी होती हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो भौतिक राशियों के मापन के लिए कुछ पद्धतियां प्रचलित हैं, उनको आज समझेंगे। सबसे पहली है एम के एस पद्धति। एम का मतलब मीटर, के का मतलब होता है किलोग्राम, एस का मतलब होता है सेकंड। तो फुल फॉर्म क्या होगा? मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। तो एमकेएस पद्धति में लंबाई को मापा जाता है मीटर में, द्रव्यमान को मापा जाता है किलोग्राम में, तथा समय को मापा जाता है सेकंड में। वेरी आईएमपी टॉपिक है, हमेशा यहाँ से एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आते हैं। तो पूछा जाएगा एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक बताइए, आप बोलेंगे किलोग्राम। समय का मात्रक बताइए सेकंड, लंबाई का मात्रक बताएं मीटर। तो हमने पढ़ लिया कि एमकेएस पद्धति का फुल फॉर्म होता है मीटर किलोग्राम सेकंड। एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है और समय का सेकंड होता है। एक चीज और नोटिस कर लीजिए कि समय का जो मात्रक है वो चाहे एमकेएस पद्धति हो, सीजीएस पद्धति हो, एफपीएस पद्धति हो या एसआई पद्धति हो, सब में समय का मात्रक सेकंड ही होता है। दूसरी है सीजीएस पद्धति। सीजीएस का फुल फॉर्म क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सीजीएस पद्धति सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। सीजीएस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जाता है, जबकि एमकेएस में हम क्या पढ़ रहे थे कि इस लंबाई को मीटर में मापा जाता है, सीजीएस में सेंटीमीटर में मापा जाता है। सीजीएस में द्रव्यमान को ग्राम में मापते हैं, समय को सेकंड में मापते हैं। सीजीएस पद्धति को फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं। क्वेश्चन घुमाकर भी आते हैं कभी कभी, सीजीएस ना पूछकर फ्रेंच पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। या फिर ऐसा भी पूछा जाता है कि मीट्रिक पद्धति में समय का मात्रक बताइए, तो आप कहेंगे सेकंड। एफपीएस पद्धति क्या होती है? एफ का मतलब होता है फुट, पी का मतलब होता है पाउंड, एस का मतलब होता है सेकंड। फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। इस पद्धति में लंबाई को फुट में मापा जाता है, द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाता है और समय को सेकंड में मापा जाता है। एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि ब्रिटिश पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या है, तो उत्तर होगा फुट। द्रव्यमान का मात्रक क्या है? पाउंड। समय का मात्रक क्या है? सेकंड। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसआई पद्धति। इससे हमेशा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एसआई पद्धति से ही पूछे जाते हैं। एसआई पद्धति मापतोल की अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, जिसे अंतरराष्ट्रीय मापतोल अधिनियम 1971 में स्वीकार किया गया था। क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि एसआई पद्धति को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कब मान्यता मिली या कब स्वीकार किया गया था, तो मापतोल अधिनियम 1971 के द्वारा इसे स्वीकार किया गया था। फ्रेंच भाषा में एसआई पद्धति को सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट भी कहते हैं, अर्थात मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। एसआई पद्धति सबसे अधिक मान्यता प्राप्त तथा प्रचलित प्रणाली है। एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक तथा 2 पूरक मात्रक सम्मिलित हैं, और जो एसआई पद्धति है वो एमकेएस पद्धति का ही परिवर्धित रूप है। हम जानते हैं कि एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रकों को सम्मिलित किया गया है तथा 2 पूरक मात्रकों को सम्मिलित किया गया है। तो एसआई पद्धति में जो मूल राशियां हैं उनके मात्रक क्या क्या होते हैं वो समझेंगे। लंबाई का मात्रक मीटर होता है एसआई पद्धति में, इसको एम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, इसे केजी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और समय को एसआई पद्धति में सेकंड द्वारा मापा जाता है, इसे एस से प्रेजेंट किया जाता है। विद्युत धारा का मात्रक एसआई में क्या है?
एम्पियर है, इसे ए द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ताप का मात्रक केल्विन होता है, इसे के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। पदार्थ की मात्रा को मोल में मापा जाता है एसआई पद्धति में, इसे एमओएल द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। और ज्योति तीव्रता का मात्रक एसआई पद्धति में कैंडेला होता है, इसे सीडी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। पूरक राशियां कौन कौन सी? समतल कोण और घन कोण, ये पूरक राशि हैं, तो इनको सम्मिलित किया गया है एसआई में। समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है एसआई पद्धति में, इसको आरएडी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है, इसे एसआर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। हमने क्या सीखा कि एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक तथा 2 पूरक मात्रकों को सम्मिलित किया गया है। एसआई पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा को एम्पियर में, ताप का केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मोल, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, समतल कोण को रेडियन में मापते हैं, घन कोण को स्टेरेडियन में मापा जाता है। किसी भौतिक राशि का उसके उपयुक्त अथवा मानक मात्रक से तुलना करके सटीक संख्यात्मक मान ज्ञात करना क्या कहलाता है? मापन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मेजरमेंट। तो किसी भौतिक राशि का उसके उपयुक्त अथवा मानक मात्रक से तुलना करके सटीक संख्यात्मक मान ज्ञात करना मापन कहलाता है। जैसे कि भार का मापन किलोग्राम में होता है और दूध का मापन लीटर में होता है और कपड़े का मापन मीटर में होता है। ठीक है। किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए 2 कारक आवश्यक होते हैं। सबसे पहला होता है भौतिक राशि का परिमाण। परिमाण के विषय में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो आंकिक मान होता है या संख्यात्मक मान होता है उसे परिमाण कहते हैं। तो भौतिक राशि के मापन के लिए सबसे पहला परिमाण आवश्यक है, दूसरा उसका मात्रक आवश्यक है। तो किसी भी भौतिक राशि के माप को मात्रक के आगे एक संख्यात्मक मान लिखकर व्यक्त किया जाता है। हमने क्या सीखा कि किसी भौतिक राशि का उसके उपयुक्त अथवा मानक मात्रक से तुलना करके सटीक संख्यात्मक मान ज्ञात करना मापन कहलाता है। मापन के लिए 2 कारक आवश्यक हैं। सबसे पहला होता है परिमाण, दूसरा होता है उस राशि का मात्रक। मापन की दाशमिक पद्धति, यह माप की दशमलव आधारित पद्धति है। गणना की सुविधा के लिए भौतिक राशि के मापन के लिए 10 गुणे के अनुपात में विभिन्न मात्रकों की व्युत्पत्ति की गई है, जिसे मापन की दाशमिक पद्धति कहते हैं। अब देखिए यहाँ से घटता हुआ और इस तरफ बढ़ता हुआ, जैसे कि सबसे बड़ा किलो, हेक्टो, डेका, फिर ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली, और इस तरीके से यदि बढ़ता हुआ देखें तो मिली, उससे बड़ा सेंटी, डेसी और डेका, हेक्टो, किलो, ये सब बढ़ते घटते अनुपात हैं। जब द्रव्यमान को मापते हैं तो ग्राम के पहले डेका या हेक्टो या किलो जुड़ जाता है, जैसे डेका ग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम आदि। 10 की विभिन्न घातों के पूर्व लग्न एवं संकेत। 10 की घात यदि 1 है उसे डेका बोला जाएगा, 10 की घात 2 है तो उसे हेक्टो बोला जाएगा, 10 की घात 3 है तो किलो बोला जाएगा, 10 की घात 6 है तो मेगा बोला जाएगा, 10 की घात 9 को गीगा बोला जाता है, 10 की घात 12 को टेरा बोला जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आते हैं। लिखा जाता है 10 की घात 12 को क्या बोलेंगे, तो आपका उत्तर होगा टेरा। 10 की घात 6 क्या है, मेगा, या फिर हिंदी में लिख दिया जाता है मेगा को 10 की घात किससे समझते हैं आप, 10 की घात 6। 10 की घात 15 को पेटा बोला जाएगा, 10 की घात 18 एक्सा बोला जाता है और 10 की घात 21 को जेटा बोला जाता है और 10 की घात 24 को योटा बोला जाता है। ये तो हो गए बढ़ते हुए क्रम। इधर देखेंगे हम घटते हुए क्रम में 10 की घात -1 डेसी,
10 की घात -2 सेंटी, 10 की घात -3 मिली, 10 की घात -6 माइक्रो, 10 की घात -9 नैनो, 10 की घात -12 को पीको बोला जाएगा, 10 की घात 15 यदि लिखा है तो वो फेम्टो है, 10 की घात 18 एटो, 10 की घात 21 को जेप्टो बोला जाएगा और 10 की घात 24 को योटो बोला जाएगा। इस प्रकार यदि धारिता मापी जाए मतलब तरल पदार्थ मापा जाए तो लीटर के लिए डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर का उपयोग कर सकते हैं। जैसे यदि हम लिक्विड पदार्थ माप रहे हैं, पानी है, तेल है, ऑयल है, तो लीटर के लिए डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर का उपयोग कर सकते हैं। लंबाई यदि मापी जाए तो मीटर के लिए डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर या किलोमीटर का उपयोग कर सकते हैं। मापन में त्रुटियां, ये बहुत ज़्यादा आईएमपी नहीं है, लेकिन चूंकि हम बुक को कंप्लीट कर रहे हैं तो हम इसको भी पढ़ते चलते हैं। किसी भी मापन यंत्र के सभी मापन के परिणामों में कुछ न कुछ अनिश्चितता रहती है। मतलब जो परिणाम आते हैं मापन यंत्रों के, उनमें कुछ न कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है। यह अनिश्चितता ही त्रुटि कहलाती है। जो अनिश्चितता है वही त्रुटि कहलाती है। अन्य शब्दों में देखेंगे, किसी मापन यंत्र द्वारा किसी राशि के जो मापे गए मान तथा जो वास्तविक मान होता है उसी के अंतर को त्रुटि कहते हैं। मतलब जो मापन यंत्र द्वारा मापा गया मान है और वास्तव में उसका जो मान होता है उसके बीच के अंतर को त्रुटि कहते हैं। पहला पॉइंट है विभेदन। किसी राशि का अल्पतमांक, अल्पतमांक मतलब होता है सबसे न्यूनतम पाठ्यांक। किसी राशि का अल्पतमांक या न्यूनतम पाठ्यांक विभेदन कहलाता है, जिसे उपकरण द्वारा पढ़ा जाता है। अर्थात विभेदन से तात्पर्य राशि के मान में होने वाले उस सबसे छोटे परिवर्तन से है जिसे उपकरण पहचान सकता है या प्रदर्शित कर सकता है। यथार्थता, किसी माप की यथार्थता वह मान है जो यह बताता है कि किसी राशि का जो मापित मान है वह वास्तविक मान के कितना निकट है। मतलब जो मापा गया मान है और वो वास्तविक मान के कितना निकट है, मतलब हमने किस सीमा तक मान को मापने की कोशिश की है, वो एक्यूरेसी या यथार्थता कहलाता है। तीसरा है परिशुद्धता। किसी माप की परिशुद्धता से आशय है कि वह राशि किस विभेदन मतलब न्यूनतम पाठ्यांक या सीमा तक मापी गई है, इसे सटीक होने की गुणवत्ता के रूप में परिभाषित किया गया है। मतलब किस न्यूनतम पाठ्यांक तक हमने लिया है उस मापन को, इससे उसकी परिशुद्धता निश्चित या परिभाषित होती है। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, आयतन का मात्रक घन मीटर होता है, घनत्व का मात्रक किलोग्राम घन मीटर होता है, आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, वेग और चाल को मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं, त्वरण का मात्रक मीटर सेकंड स्क्वायर है, बल का मात्रक न्यूटन है, आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड है, कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, दाब और प्रतिफल का मात्रक पास्कल होता है, विकृति का मात्रक नहीं होता, प्रत्यास्था गुणांक को न्यूटन मीटर स्क्वायर में मापा जाता है, पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन मीटर होता है।